दीदी कॉलेज तो मिल गया पर इसी के साथ 10 तरह के एक्सपेंसेस भी बढ़ गए। हॉस्टल, पीजी, खाना, बुक्स, ट्रैवल एंड ऑल। इन सब में समझ ही नहीं आता कि अपने खर्चों को इंडिपेंडेंटली कैसे मैनेज करें। अगर तुम्हारी भी ये सिचुएशन है देन डू नॉट वरी एट ऑल, बिकॉज आज की वीडियो में मैं लेकर आई हूँ तुम्हारे लिए बहुत अमेजिंग सी स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी। So hi everyone, my name is Neha and in today's video we will discuss about Reliance Foundation Scholarship and इसमें हम डिस्कस करेंगे इसके फीचर्स, इसकी एलिजिबिलिटी, सिलेक्शन क्राइटेरिया, फॉर्म फिलिंग का क्या प्रोसेस है एंड क्या क्या आप लोगों को यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। सो वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना ताकि आप भी इस स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी को यूज़ कर जो भी आपके कॉलेज के एक्सपेंसेस हैं, आपकी पढ़ाई वगैरह है, इन सबको आप अपनी स्कॉलरशिप अमाउंट के बेसिस पर मैनेज कर सको। तो सबसे पहले बात करते हैं रिलायंस फाउंडेशन की। तो रिलायंस फाउंडेशन अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप सपोर्ट करती है अप टू 5000 मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को फाइनेंशियली फॉर देयर अंडर ग्रेजुएट डिग्री ऑन अ मेरिट कम बेसिस। सो द स्कॉलरशिप इज़ बेसिकली गिवन टू इंश्योर कि आपको किसी भी तरीके का फाइनेंशियल बर्डन ना हो अपनी स्टडीज़ को लेकर। तो अब मैं बात करूँ इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स की, तो ये स्कॉलरशिप फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स को यहाँ पर दी जाती है एंड इसमें जो सिलेक्शन है वो एक मेरिट बेसिस पर यहाँ पर होता है, जिसमें अप टू 5000 मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को यहाँ पर सिलेक्ट किया जाता है। इसके अलावा जो भी आपके यहाँ पर कोर्स की या डिग्री की ड्यूरेशन है, उस ड्यूरेशन में जो आपको स्कॉलरशिप अमाउंट है वो अप टू 2 लाख रुपीज़ तक की आपको यहाँ पर मिल सकती है। इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम स्कॉलरशिप ये आपको यहाँ पे नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ भी प्रोवाइड करते हैं। तो अब बात करें इसकी एप्लीकेशन फॉर्म की, तो आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर फिल कर सकते हो एंड उस ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में भी आपको प्रोवाइड कर दूँगी। तो उसमें जब आप जाओगे तो वहाँ पर आपको अप्लाई पर क्लिक करना है एंड वहाँ पर आपके पास पूरा आपका एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा, जिसमें आपको अपनी कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जो कि वहाँ पर रिक्वायर्ड हैं, तो आपको इन सब चीज़ों को वहाँ पर फिल करना होगा। इसके अलावा जो भी आपके अवार्ड्स एंड अचीवमेंट्स रहे हैं, तो जो भी यहाँ पर रिक्वायर्ड चीज़ें हैं, इनको आप फिल कर अपना एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हो। तो अब आता है इसका सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट, यानी कि सिलेक्शन किस बेसिस पर होगा। तो उसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर देना पड़ेगा एक ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट। सो इस टेस्ट में बेसिकली आपके पास 60 क्वेश्चंस होंगे, MCQ टाइप क्वेश्चंस, एंड इनको आपको 60 मिनट्स में आंसर करना होगा। अब क्वेश्चंस किस टाइप के होंगे, तो इसमें आपको वर्बल एबिलिटी, एनालिटिकल एबिलिटी, लॉजिकल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, सो इन सब पर बेस्ड आपको 60 MCQs देखने को मिल जाएंगे जिन्हें आपको 60 मिनट्स में आंसर करना है। अब बात करें इनके सिलेक्शन क्राइटेरिया की, तो आपका जो फाइनल मेरिट है वो एक कॉम्बिनेशन होगा दो चीज़ों का, जो भी आपकी पर्सनल एंड एकेडमिक इन्फॉर्मेशन है इसका एंड जो भी आपका एप्टीट्यूड टेस्ट का स्कोर है, तो इन दोनों को कंबाइन करके यहाँ पर आपकी फाइनल मेरिट बनाई जाएगी, जिसके बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा कि आप उन 5000 मेरिटोरियस स्टूडेंट्स में हो या फिर नहीं हो। सो अब बात करते हैं इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पर एक इंडियन सिटीज़न होने चाहिए। सेकेंड कि आपने अपनी 12th को मिनिमम 60% मार्क्स के साथ यहाँ पर पास किया है। थर्ड कि आप एक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट होने चाहिए। आपकी स्ट्रीम मैटर नहीं करती, आप किसी भी स्ट्रीम में साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स एनरोल्ड हो तो वो यहाँ पर मैटर नहीं करता, बट सेकेंड एंड थर्ड ईयर स्टूडेंट्स इसके लिए एलिजिबल नहीं है। ओनली फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स आर एलिजिबल फॉर दिस स्कॉलरशिप। इसके अलावा जो आपकी एनुअल फैमिली इनकम है वो यहाँ पर 15 लाख से कम होनी चाहिए, बट प्रेफरेंस उन बच्चों को दी जाएगी जिनकी फैमिली इनकम यहाँ पर 2.5 लाख से कम है। इसके अलावा एप्टीट्यूड टेस्ट देना इज़ मैंडेटरी, आप उसे मिस नहीं कर सकते। अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करा बट आपने एप्टीट्यूड टेस्ट नहीं दिया तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए यहाँ पर एलिजिबल नहीं होंगे। आपको स्कॉलरशिप की डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर भी मिल जाएगी, तो जल्दी से जाइए एंड अपने एप्लीकेशन फॉर्म्स को यहाँ पर फिल करिए ताकि आप भी उन 5000 स्टूडेंट्स में से एक बन सकें। तो कॉलेज तक का सफ़र तो आप लोग यहाँ पे कवर कर चुके हो, बट अब आ रही है खुद को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाने की एंड अपने स्टडी रिलेटेड एक्सपेंसेस को खुद मैनेज करने की, जिसके लिए बहुत ज़रूरी है कि अगर आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो तो आप इस फॉर्म को जाकर ज़रूर फिल आउट करो
इसके अलावा भी ऐसी बहुत सारी स्कॉलरशिप्स होती हैं जिनके लिए हो सकता है तुम एलिजिबल हो, तो उनके अपडेट भी मैं तुम्हारे साथ जल्द ही शेयर करूँगी। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ताकि तुम ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स, भले ही वो स्कॉलरशिप से रिलेटेड हो या फिर कुछ ड्यू से रिलेटेड अपडेट्स हो, तो तुम उनको मिस ना करो। सो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।